तो आइए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। पैदा होने के बाद से वीरेन पहली बार अपने माँ बाप के साथ अपने गांव दादी से मिलने जा रहा था। 9 साल के वीरेन ने हमेशा से अपने मम्मी पापा को गांव जाने की बात पर लड़ते देखा था। इस बार भी उसकी मम्मी उनके गांव जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी, मगर वीरेन की जिद थी कि उसे अपनी दादी से मिलना था और अपना गांव देखना था, और इसीलिए उसकी माँ जैसे तैसे इस बार मान गई। गांव में घुसते ही वीरेन को कुछ लड़कियां खेतों में खेलती हुई दिखी, जो कि वीरेन को देखकर एकदम शांत हो गई और उसे गुस्से से कूदने लगी। वीरेन को भी बहुत अजीब लगा। कुछ देर में वो लोग अपने घर पहुंचे। उनके घर में आते ही वीरेन की दादी ने उसे सीने से लगा लिया। वीरेन की दादी उससे बहुत प्यार करती थी। वीरेन भी गांव में आकर बहुत खुश था, लेकिन उस रात से सब कुछ बदलने वाला था। उस रात जब सब सो रहे थे तो वीरेन को अपने कमरे की खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। एक उसके ही उम्र की छोटी सी लड़की उस खिड़की को नॉक कर रही थी। वो उस खिड़की के पास गया और छोटी लड़की से बात करने लगा। उस बच्चे ने वीरेन से पूछा क्या वो उसके साथ लुका छुपी खेलेगा। ये सुनकर 9 साल का वीरेन एक्साइटेड हो गया और तुरंत ही मान गया। जैसे ही उस छोटी लड़की के साथ खेलने के लिए वीरेन बाहर गया, वीरेन को देखकर वो बच्ची वहां से भाग कर गई और जाकर छुप गई। वीरेन भी उसे ढूंढने निकल पड़ा। रात के अंधेरे में वीरेन उसे ढूंढते ढूंढते खेतों के बहुत अंदर तक चला गया था। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके साथ कोई चल रहा हो। चलते चलते वीरेन एक पुराने कुएं पर आ गया। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। वो लड़की जिसके साथ वीरेन खेल रहा था वो कुएं के अंदर से निकली और वीरेन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा और शरीर बिल्कुल बदलने लगा। उसके शरीर की स्किन पूरी तरह सड़ने लगी और आंखें सफेद हो गई। वो वीरेन को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगी। वीरेन ने देखकर बहुत ज्यादा डर गया और भागने के लिए जैसे ही पलटा, उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उस कुएं और वीरेन के आसपास ढेर सारी छोटी छोटी लड़कियों की आत्माएं खड़ी थी। वो वही लड़कियां थी जिन्हें गांव में आते वीरेन ने खेलते हुए देखा था। उन सभी के शरीर की स्किन सड़ी पड़ी थी। उस सब लड़कियां एक एक करके कुएं के अंदर कूदने लगे। कुछ ही मिनट में वीरेन की आंखों के सामने ही ढेर सारी छोटी लड़कियों की आत्माएं कुएं में कूद गई, मगर वो लड़की जिसके साथ वीरेन खेल रहा था वो अभी भी वही खड़ी थी। वीरेन वही खड़ा डर के मारे उसे देखता रहा और अचानक से लड़की तेजी से वीरेन के पास आई और उसके आर पार हो गई। ऐसा होते ही वीरेन मानो उसके वश में आ गया था। उसके बाद वो लड़की वहां से गायब हो गई और वीरेन भी शांत होकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाते ही वीरेन अपनी दादी के कमरे में गया और उन्हें नींद से उठाकर उनको अपने साथ चलने की जिद करने लगा। दादी को इतनी रात में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अपने पोते की बात सुनकर उसके साथ चलने लगी। वीरेन अपनी दादी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जाने लगा। वही दूसरी तरफ वीरेन की माँ की नींद खुली और वीरेन को बेड पर ना देखकर वो परेशान हो गई। उन्होंने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो वीरेन और उसकी दादी खेतों की तरफ जा रहे थे। वीरेन की माँ ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए और वीरेन के पापा को नींद से उठाकर उनके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों वीरेन का पीछा करते हुए उसी कुएं पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने देखा कि वीरेन की शक्ल अब बिल्कुल बदल चुकी थी।
वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। उसने अपनी दादी का गला पकड़ा हुआ था और इससे पहले कि वीरेन के मम्मी पापा उसे रोक पाते, उसने अपनी दादी को कुएं में फेंक दिया था। वीरेन का ऐसा रूप देखकर उसके मम्मी पापा हैरान थे। दादी को कुएं में फेंकते ही वीरेन बेहोश हो गया। उसके मम्मी पापा ने उसकी दादी को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी दादी कुएं के पानी में खो सी गई थी। अगले दिन वीरेन की माँ ने एक पंडित को बुलाकर वीरेन का झाड़ा करवाया। वीरेन जैसे ही होश में आया, वो अपनी माँ को देखकर बुरी तरह से रोने लगा। उसे कुछ ऐसा पता था जो उन्हें बताना चाहता था। वीरेन ने अपनी माँ को बताया कि पिछली रात एक लड़की ने उसे खेलने के लिए बुलाया था। वो लड़की और कोई नहीं, वीरेन की बहन थी, जिससे पैदा होते ही उसकी दादी ने गला घोटकर उसे कुएं में फेंक दिया था। ऐसा करने के बाद दादी ने सबको बताया था। कोई गांव वाला उनका बच्चा चोरी करके ले गया था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उस गांव में शुरू से ही यही चला आया है। अगर किसी के घर में पहले संतान लड़के होते थे तो उसे मारकर गांव के उस कुएं में फेंक दिया जाता था। उसकी दादी भी लड़का चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे छोटी सी लड़की को मार डाला। ये सब कुछ वीरेन की बहन ने उसे तब बताया जब उसने वीरेन को अपने वश में कर लिया था। उस दिन के बाद वीरेन के पेरेंट्स ने किसी को भी कुछ नहीं बताया और चुपचाप वीरेन को लेकर उस गांव से हमेशा के लिए चले गए। हमारी सोसाइटी भी अपने अंदर कई प्रथाएं छुपाए बैठी है। उनमें से एक है लड़की पैदा होते ही उसे मार डालना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।